Hello students, I am Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, in this session we are going to read a very interesting story, that is Buka Learns a Lesson. In this story we will know that how Buka learns the lesson of politeness. Buka is an elephant calf and he is very naughty, but he become polite at the ending of the story. So let's see what happens with him. उसके साथ क्या होता है, कैसे उसके बिहेव में चेंजिंग आती है, हम इस स्टोरी में देखेंगे. ओके, इट इज द सीन ऑफ डेंस फॉरेस्ट. इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर आर नो विग्ड एनिमल्स. डेंस मीन्स डार्क, घना. एक घने जंगल में देयर आर नो विग्ड एनिमल्स. कोई भी विग्ड मीन्स होता है छली, कह सकते हैं नॉटी. कोई भी नॉटी एनिमल्स नहीं है, दुष्ट एनिमल्स नहीं है. एवरीवन लिव्स इन हार्मोनी. हार्मोनी मीन्स पीस, काम. हर कोई उस जंगल में, फॉरेस्ट में हर कोई बहुत ही शांति से रहता है. कोई किसी से झगड़े नहीं करता. देयर आर फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, बीज एंड स्नेल्स, स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स एंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. उस जंगल में कई सारे फ्लावर्स हैं. उस फ्लावर्स पे बटरफ्लाइज हॉवरिंग करती हैं, बीज हैं, स्नेल्स भी हैं, स्क्वायरल्स हैं, रैबिट्स भी है, एंड आल्सो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. मीन्स ऑल क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट लिव विद हार्मनी. सभी शांति से रहते हैं, कोई किसी से का विरोध नहीं करता, कोई किसी को परेशान नहीं करता. नेक्स्ट, बुका इज एन एलिफेंट काफ. हु इज बुका? बुका इज एन एलिफेंट काफ. एलिफेंट का बेबी है, यंग वन ऑफ एलिफेंट, जिसका नेम क्या है? बुका. देयर आर 7 or 8 calves in her herd. Sorry, in his herd. So उसके ग्रुप में, उसके झुंड में, समूह में 7 या 8 calves हैं. One can easily tell him apart because of white mark on his forehead. बुका को हर कोई पहचान जाता है. क्यों? टेल हिम अपार्ट मीन्स इजली आइडेंटिफाई, आसानी से पहचान लेना. बिकॉज ऑफ अ वाइट मार्क ऑन हिज फोरहेड. फोरहेड मीन्स ललाट या माथा. उसके फोरहेड पे वाइट मार्क है. लुक केयरफुली, उसके फोरहेड पे वाइट मार्क है और इसकी वजह से वो अपने ग्रुप में आसानी से पहचाना जा सकता है. मीन्स हर कोई से पहचान लेता है ये बुका है. ओके, एलिफेंट विद वाइट मार्क्स ऑन देयर फोरहेड बिकम द लीडर. मीन्स ये रूल्स था कि ऐसे एलिफेंट्स जिसके फोरहेड पे वाइट मार्क होता है बिकम लीडर ऑफ द हर्ड. वो झुंड का, समूह का लीडर बनता था. सो परहैप्स बुका इज लव्ड अ लिटिल मोर देन अदर्स. और बुका के फोरहेड पे वाइट मार्क था, सो दैट ही वॉज लव्ड बाय ऑल. तो सभी के द्वारा उसे प्यार किया जाता था, हर कोई उसे पसंद करता था औरों की अपेक्षा. बुका लिव्स अ सेफ लाइफ रोमिंग इन द जंगल विद हिज मदर एंड अदर एलिफेंट्स. सो दैट बुका लिव्स अ सेफ लाइफ. वो सुरक्षित जीवन बिताता है. रोमिंग मीन्स वैंडर करते हुए, भड़कते हुए जंगल में, आसानी घूमते हुए अपनी मदर और अदर एलिफेंट्स के साथ. एलिफेंट्स रोम, ईट एंड लिव टुगेदर. एलिफेंट जो थे रोम मीन्स वैंडर करना, वो भ्रमण करते थे, एक साथ साथ वो खाते थे और साथ साथ वो रहते थे. सब में बहुत ही यूनिटी थी. व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे बिल्ट अ नेचुरल कॉर्डन. और जब वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाते थे, सो वो एक नेचुरल कॉर्डन कह सकते हैं, एक तरीके से कवच बना के चलते थे, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना के चलते थे, जिससे कोई अदर एनिमल्स उन पर अटैक ना करे, और अगर अटैक करे भी तो वो अपने आप को बचा सके. सो इस तरीके से वो नेचुरल कॉर्डन बना के चलते थे. वो कैसा था नेचुरल कॉर्डन? लेट्स सी. Calves moved above in the center, followed by female elephants. जो calves थे, जो बेबी एलिफेंट थे, वो बीच में चलते थे. और आगे, सबसे आगे फॉलो, किसको फॉलो करते हुए?
फीमेल एलिफेंट जो थी वो झुंड में सबसे आगे चलती थी, बीच में काफ होते थे। द लीडर ऑफ द हर्ड लीड्स द कॉर्डन, और जो हर्ड का जो लीडर होता था वो उस झुंड को, उस हर्ड को वो लीड करता था। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, डू योर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स कॉर्डन यू एज वेल व्हेन यू गो आउट विद देम? क्या आपके पेरेंट्स भी या ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल जैसा वर्क करते हैं जब भी आप कहीं बाहर उनके साथ जाते हैं? तो ऑफ कोर्स यस, हम सभी भी देखते हैं ना, सपोज दैट हम मेले में जा रहे हैं या कहीं मार्केट में भीड़ वाली जगह में जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ, तो क्या करते हैं, होल्ड माय फिंगर मीन्स उंगली पकड़े रहना, उंगली मत छोड़ना, है ना, वो भी हमारे लिए एक तरीके से प्रोटेक्टिव वॉल जैसा वर्क करते हैं। ओके, सो ऐसे ही बुका के साथ भी था। द लीडर ऑफ द हर्ड इज अ टस्कर। अब लीडर जो भी ग्रुप का, जो हर्ड का जो लीडर होता था, उसके पास स्पेशल क्वालिटी होती थी। जैसे वो कैसा होता था, टस्कर। टस्क मीन्स होता है टीथ ऑफ एलिफेंट, जिसको इवोरी कहते हैं। एलिफेंट की टीथ को बोलते हैं टस्कर, और टस्कर मीन्स लंबी टीथ वाला। तो ऐसा एलिफेंट जो कि लंबे टस्कर वाला होता था, उसको लीडर माना जाता था। लूमिंग लार्ज एंड पावरफुल, जो दिखने में बड़ा हो और शक्तिशाली दिखे। एवरीवन इन द फॉरेस्ट फियर्स एंड रिस्पेक्ट हिम, और लीडर को हर कोई, फॉरेस्ट में हर कोई लीडर की रिस्पेक्ट करता है और उससे डरता है। बुका लुक्स अप टू हिम, बुका क्या करता है, उसको देखता है लीडर को, एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रोइंग टू बी अ लीडर वन डे, एंड ही यूज्ड टू ड्रीमिंग दैट ही वुड बी अ लीडर वन डे। ये सोचा करता था कि वो भी एक दिन लीडर बनेगा, ग्रुप का लीडर बनेगा, क्योंकि अभी उसके फोरहेड पे वाइट मार्क है, सब हर कोई उसे ज़्यादा पसंद करता है, और फ्यूचर में भी ऐसे होने की वो कल्पना किया करता था। बुका एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर अलाउड टू गो हियर एंड देयर अ लिटिल बट नॉट फॉर। बुका और उसके साथ जो और भी फ्रेंड्स थे, उनको सिर्फ यही अलाउड था कि वो यहाँ वहाँ जा सकते हैं, बट ज़्यादा दूर वो नहीं जा सकते। फार मीन्स दूर। द ओल्डर एलिफेंट टीच द यंग एलिफेंट द रूल्स ऑफ द जंगल। जो ओल्डर एलिफेंट्स होते थे, एल्डर एलिफेंट्स होते थे, वो यंगर एलिफेंट्स को सिखाया करते थे क्या, द रूल्स ऑफ द जंगल, जंगल के रूल्स को। हमें भी हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स हमें रूल्स बताते हैं, है ना। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी, द एल्डर टेल देम टाइम एंड अगेन। हमेशा उनके जो एल्डर्स होते थे, एल्डर एलिफेंट्स जो होते थे, वो यही बताया करते थे कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जंगल में शांति से रहना, ना किसी को परेशान करना और ना ही किसी के द्वारा परेशान किया जाना। बुका लिसन हाफ हार्टेडली, बट बुका इनकी बातों को सुनता था। कैसे? हाफ हार्टेडली मीन्स अनविलिंगली, ना चाहते हुए, अनिच्छापूर्वक, आधे मन से, जैसे कि वो उनकी बात मानना ना चाहता हो। एंड एल्डर्स क्या समझाते थे? नेवर ब्रेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विदाउट चेकिंग, इवन इफ यू आर डाइंग टू ईट द फ्रेश जूसी लीव्स, द एल्डर्स से। एल्डर्स क्या कहते थे? कभी भी किसी भी ट्री की ब्रांच को मत तोड़ना बिना ये चेक किए हुए कि कोई स्मॉल क्रिएचर्स या बर्ड्स यहाँ पर हैं या नहीं है। बिना ये चेक किए कभी भी किसी भी ब्रांच को मत तोड़ना जब कभी भी आप भूख से तड़प रहे हो, जूसी लीव्स, फ्रेश एंड जूसी लीव्स खाना चाहते हो, तो बिना देखे किसी भी ब्रांच को मत तोड़ना। वेट देयर मे बी चिक्स एंड एग्स ऑफ सम बर्ड्स, क्योंकि थोड़ा वेट कर लेना, हो सकता है वहाँ पे कुछ चिक्स हों या फिर एंड एग्स ऑफ सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के एग हों, नेस्ट हो उनके। तो ये सब चेक किए बिना किसी भी ब्रांच को मत तोड़ना। दे माइट फॉल एंड डाई, अगर आप ऐसा करोगे तो ज़रूर गिर जाएंगे और वो मर जाएंगी। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल द बर्ड्स विल नेबर योर फ्रेंड्स। वो क्या सिखाते थे?
अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो बर्ड्स कभी भी तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनेंगी। नेबर ब्रेक ब्रांचेस विथ फ्लावर्स ऑन देम, और ऐसे ब्रांचेस जिस पे फ्लावर्स लगे हुए हो, ऐसे ब्रांचेस कभी भी मत तोड़ना। द एल्डर्स कंटिन्यू, एल्डर्स समझाते हैं बुका लुक्स हियर एंड देयर। उस समय बुका की क्या रिएक्शन होती है, वो इधर उधर देखता है और वो उनकी बातें सुनना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस लेक्चर, उसको ये सारी जो प्रीचिंग थी, जो सजेशंस थे, वो लेक्चर जैसे लगते हैं और वो इस लेक्चर को सुनना नहीं चाहता है ना। दिस लाइन्स प्रूव दैट बुका वॉज नॉटी एंड केयरलेस एलिफेंट, है ना, एलिफेंट काफ। फ्लावर्स हैव नेक्टर, एल्डर्स क्या समझाते हैं, फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर्स होते हैं। नेक्टर मीन्स पराग, है ना, जिससे कि हनी बनता है। दे अट्रैक्ट वीज, और ये नेक्टर जो है वो वीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करते हैं। हु आर द मैच मेकर ऑफ द प्लांट वर्ल्ड, एंड बटरफ्लाइज और बीज जो हैं वो हमारे जो गार्डन ग्लोरी है इनकी मेकर हैं, है ना। इनकी वजह से, अगर फ्लावर्स है तभी बटरफ्लाइज वहाँ पे जाएंगे, अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो बटरफ्लाइज नहीं जाएंगे, अगर बटरफ्लाइज नहीं जाएंगे तो फ्लावर्स उतने ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से इनका जो कॉम्बिनेशन है बाय नेचर जो बनाया गया है, ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स है नेचर के लिए। विदाउट देम देयर विल बी नो फ्लावर्स और फ्रूट्स, अगर बीज नहीं हो, बटरफ्लाइज नहीं हो, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी नहीं आएंगे, ना फिर उसमें सीड होंगे और ना ही कोई न्यू ट्रीज बनेंगे। एंड व्हाट विल यू ईट देम, और अगर फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे, तो आप क्या खाएंगे। बट बुका डज नॉट लिसन, लेकिन बुका उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। एंड एल्डर्स आर कंटिन्यूइंग सेइंग दैट रिमेंबर यू आर ऑल बिग एनिमल्स, हमेशा याद रखना कि सभी क्रिएचर्स में आप उनके अपेक्षा बड़े हो। द एल्डर्स वार्न, एल्डर्स ने ये वार्निंग दिया, ये चेतावनी दिया। सो व्हेन यू सिट और लाई डाउन द ग्राउंड यू मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेल्स, इसलिए जब भी आपको रेस्ट करना हो एंड व्हेन यू वांट टू सिट लुक केयरफुली, हो सकता है ज़मीन पे कोई स्नेल या फिर एंड जा रही हो, अगर आप बैठ जाएंगे बिना देखे तो आपके नीचे आपकी बॉडी की वेट से वो दब जाएंगे। सी दैट यू डोंट क्रश देम, इसलिए देखना कहीं उनको दबा मत देना विद योर वेट, अपने हैवी बॉडी से। इट इज़ द स्नेल दैट टेल्स यू व्हेन फ्लड वाटर इंटर द फॉरेस्ट, ये स्नेल्स ही हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं जब भी फॉरेस्ट में फ्लड मीन्स बाढ़ आना, ठीक है, जब भी बाढ़ आने की कोई सूचना होती है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें स्नेल ही देती हैं। सो उनकी प्रोटेक्शन करना ये हमारी ड्यूटी है। इस तरीके से एल्डर्स समझाते हैं यंग एलिफेंट्स को। So check for baby squirrels in the hollow of the trees when you sag their branches to pick the fruits. उसके बाद whenever you want to eat the fruits, so सबसे पहले ट्री के हॉलो में देख लेना। हॉलो मीन्स कहते हैं खोखला हिस्सा, आपने देखा होगा ना कि ट्रीज में हॉलो पार्ट बने होते हैं और वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स के नेस्ट होते हैं। तो स्क्विरल के बेबी को भी देख लेना कि हो सकता है हॉलो में स्क्विरल के बेबीज़ हों। सो अगर आप उसको हिला देंगे ब्रांचेज को तो वो बेचारे गिर जाएंगे। अगर आप फ्रूट्स तोड़ने के लिए इस ब्रांचेज को हिलाएंगे तो वो स्क्विरल के बेबीज़ जो हैं वो गिर जाएंगे। दीज एनिमल्स इन टर्न विल बी फर्स्ट वंस टू गिव यू न्यूज़ ऑफ डेंजर लाइक फायर। स्क्वायरल जो है ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जो सबसे पहले आपको बताते हैं अगर कभी भी कोई डेंजर, आग जैसा कोई खतरा आने वाला है तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देती है हमें, स्क्वायरल्स ही देते हैं। ओके,
ओके, आगे फिर समझाते हैं एल्डर्स एलिफेंट। व्हेन यू गेट न्यूज ऑफ गुड फूड द एल्डर्स कंटिन्यू, यू मस्ट नॉट ईट अलोन। और जब भी आपको ये न्यूज़ मिलता है, कहीं से आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कहीं नया अच्छा फूड मिलने वाला है, सो यू मस्ट नॉट ईट अलोन। मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, मीन्स आपको जरूर अकेले नहीं खाना चाहिए। यू मस्ट इन्फॉर्म अदर्स, आपको उस फूड की इंफॉर्मेशन और भी क्रिएचर्स को देना चाहिए। एंड इफ एनी मेंबर्स ऑफ द हर्ड फेस डेंजर, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प। और अगर आपकी फॉरेस्ट का कोई भी मेंबर, कोई भी एनिमल और क्रिएचर अगर वो डेंजर में है, डेंजर मीन्स खतरा, अगर कोई डेंजर में है, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प, तो हर किसी को हेल्प के लिए जरूर दौड़ के जाना चाहिए। रिमेंबर दैट यू फेस डेंजर इफ़ यू आर अलोन, सो लर्न टू लिव टुगेदर। हमेशा ये याद रखना कि हो सकता है आप भी कभी डेंजर में हो, कभी प्रॉब्लम में हो, तो यही एनिमल्स, यही क्रिएचर्स आपके लिए भी दौड़ेंगे। सो लर्न टू लिव टुगेदर, वेरी प्रीचेबल लाइन हमें फॉलो करना चाहिए। लर्न टू लिव टुगेदर, हमें साथ साथ रहना सीखना चाहिए। ओके, द यंग एलिफेंट लिसन विद रैप्ट अटेंशन। सो जो यंग एलिफेंट्स थे इस सब बातों को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। ओनली बुका डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस, सिर्फ बुका ही था जो ये सारी चीज़ों को वो सुनना पसंद नहीं करता। एंड ही नोज दैट कम वाट में मीन्स चाहे जो कुछ भी हो, कम वाट में चाहे जो कुछ भी हो, वन डे ही विल बिकम द लीडर ऑफ द हर्ड। He had a strong belief that come what may, he must will be the leader of the herd. एक दिन ऐसा जरूर होगा कि वही इस हर्ड का लीडर होगा। सो इस वजह से उसके अंदर प्राउड होता है और वो अपने यंग एल्डर की बात नहीं सुनता। He will become huge and have does big task. उसको ये विश्वास है कि वो बड़ा होकर ह्यूज एंड लार्ज एलिफेंट बनेगा और उसके पास बिग टस्क होंगे। एवरीवन इन द जंगल विल बी अफ्रेड ऑफ हिम, और जंगल में हर कोई उससे डरेगा। सो ही डजंट बॉदर टू मेक फ्रेंड्स विद दोज स्मॉल क्रिएचर्स एट ऑल। इसलिए वो ये सोचता है कि वो अपने आप को परेशान नहीं करेगा। बॉदर मीन्स तंग करना या परेशान करना, वो परेशान नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स को से फ्रेंडशिप करने में वो परेशान नहीं होगा। मीन्स ही डजंट वांट टू बी फ्रेंड ऑफ द स्मॉल क्रिएचर्स ऑफ द जंगल। ओके, एम आई फूल टू शेयर माई गुड फूड। वो अपने आप में क्या सोचता है? थिंक्स बुका सोचता है, एम आई फूल टू शेयर माई गुड फूड। क्या मैं फूल हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ कि अपना अच्छा भोजन मैं औरों के साथ शेयर करूँ? In fact, I should be eating all that good food alone. In fact means वास्तव में मुझे सारे अच्छे फूड को अकेले ही खाना चाहिए। स्टूडेंट, क्या नहीं खाना चाहिए? I have to grow up quickly. अगर मैं अच्छा फूड अकेले खाऊंगा तो मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। You see, I have to become the leader one day. तुम देखना, मैं एक दिन लीडर जरूर बनूंगा। So बुका breaks the rules. और ये सोचकर वो जंगल के रूल्स को तोड़ता है। He squirt water into the rabbit's hole with his trunk. Squirt मीन्स छिड़कना, स्प्रे करना। वो जब भी बाथिंग के लिए जाता है तो अपने वो ट्रंक में, अपने सूंड में वो वाटर लेकर रैबिट्स के होल में डालता है, जिससे उनको वो परेशान करता है। इस तरीके से वो सारे एनिमल्स को, जंगल के सारे एनिमल्स को वो परेशान करता है। ही सैक्स द ट्रीज एंड फ्राइटन द स्क्वायरल्स। वो जाते जाते रास्ते में जो ट्रीज मिलते हैं उस ट्रीज के ब्रांचेज को वो हिला देता है। शेक मीन्स हिलाना। क्या करने के लिए? फ्राइटन द स्क्वायरल्स। फ्राइटन मीन्स डराना, स्क्वायरल्स को डराने के लिए। ही प्लक्स द फ्लावर्स। वो फ्लावर भी तोड़ लेता है।
ही ब्रेक्स द ब्रांचेज एंड स्केयर द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। वो ट्रीज के ब्रांचेस को तोड़ देता है और बटरफ्लाइज और बर्ड्स को वो डराता है। ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ हिज मिसचीफ, सो दैट ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड, वो सभी थक गए हैं इसकी मिसबिहेव से। वन डे दे कंप्लेन टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड। एक दिन वो लोग जाते हैं, दे वेंट टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स एंड दे वर रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज डू समथिंग, बुका इज बिकमिंग वेरी नॉटी, प्लीज डू समथिंग फॉर अस बिकॉज बुका इज बिकमिंग वेरी नॉटी। बुका जो है वो बहुत ही नॉटी होता जा रहा है, हमारे लिए कुछ करिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं लीडर से। द लीडर हियर्स देम आउट and realize that naughty buka needs to be taught a lesson. लीडर उनकी बातों को सुनता है and he realizes that इस naughty बुक्का को ज़रूर पाठ पढ़ाना चाहिए, इसको एक लेसन ज़रूर पढ़ाना होगा। सो वो प्लान करता है उसको टीच करने का। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।